हेलो माई सोल फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं पहली बार ये मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी सोल फैमिली के लिए। जैसे कि हमें माँ बताते हैं कि हम सबकी जर्नी अलग होती है, हमारे सिचुएशन सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। उसी तरह मैंने भी अपनी जर्नी में जो एक्सपीरियंस जो सिचुएशन फेस की है वो कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमें सोल शॉक मिलता है तो उसके बाद हम खुद पे काम करते हैं और फिर हमारे डीएम अवेकन होके हमारे पास आते हैं और वो हमें वो सारी बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या था, मैंने ये सारी बातें अपने बबल फेज़ में ही एक्सपीरियंस की हैं। जब हम बबल फेज़ में थे तो उस टाइम मेरे पर्सन मुझे बोलते थे कि ये रूह का रिश्ता है और रूह की दुआ और बद्दुआ बहुत पावरफुल होती है। वो मुझे बोलते थे कि मैंने तुम्हें अपने अंदर फ़ील किया हुआ है, तुम मेरी सांसों की तरह, एक साए की तरह हर पल मेरे साथ रहती हो। जब मुझे सोल शॉक मिला और हमारा सेपरेशन हुआ, उस टाइम भी मुझे मेरे पर्सन ने यही बातें बोली कि तुम मुझे अपने साथ फ़ील करना, मुझे तुम अपने अंदर फ़ील करना, मैं तुम्हारा हूँ, हर पल मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। लेकिन उस टाइम मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे पर्सन हैं वो डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। बचपन से ही उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही है कि वो डिवाइन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत मानते हैं वो डिवाइन को। तो ये सब बातें उनसे डिवाइन करवा रहा था, डिवाइन उन्हें कोई इंट्यूशन दे रहा था या क्या था, ये सब तो मैं नहीं जानती। ये सब डिवाइन को पता है या फिर माँ जानती हैं इसके बारे में। लेकिन आज ये मैसेज रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा ये है कि जो डीएफ्स आज पेन में है ना, काफ़ी ज़्यादा पेन से सफ़र कर रही हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी बहुत सी सिचुएशन फेस की है। मेरे घर पे भी मेरे पर्सन और मेरी मैरिज की बात चली थी, ये दिसंबर 2021 में, बट मेरी फैमिली ने अग्री नहीं किया। तो वो बात कुछ टाइम बाद शांत हो गई। जैसे कल हमारी डीएफ ने एक वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें ब्रेव बन के एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है ना। तो उस सिचुएशन को मैंने तो काफ़ी ब्रेव होके फेस किया, लेकिन जो मेरे पर्सन थे वो उस टाइम काफ़ी फियर से ऑपरेट कर रहे थे। तो ये हमें फियर और ब्रेव की एनर्जी भी तो बैलेंस करनी है। और एक बात और याद आई मुझे, एक बार मैं और मेरे पर्सन कहीं बाहर थे, तो ऐसे ही हम कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमें दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करनी है। जैसे कल हमारी डीएफ बोल रही थी ना कि हमें ब्रेव बन के दुनिया के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है, सेम उसी तरह से वो बात कर रहे थे। और इस मई में 3 या 4 मई को जब अक्षय तृतीया थी तो उस दिन मेरे पर्सन की मैरिज किसी और से हो गई। और सच बताऊं तो मुझे उनकी मैरिज के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। बस उनकी मैरिज से 2 या 3 दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया, जिस ड्रीम में मुझे डिवाइन ने गाइडेंस दिया कि उनकी मैरिज हो रही है कहीं और वो उस टाइम काफ़ी गुस्से में भी थे। जो मेरे पर्सन है वो उस टाइम काफ़ी गुस्से में थे। तो मैंने जैसे उसे बस एक ड्रीम की तरह ही लिया और इग्नोर करने का ट्राई किया। बट जब उनकी मैरिज हुई तो दूसरे दिन मैंने उनकी डायरेक्ट पिक्स देखी उनकी मैरिज की, तो मुझे भी उस टाइम बहुत हर्ट हुआ था, पेन में थी मैं भी उस टाइम। काफ़ी शौक लगा था कि ये सब कैसे हो सकता है। लेकिन उस टाइम मेरे मुंह से पहला शब्द जो निकला वो निकला था थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। और ये क्यों निकला मुझे नहीं पता। और अभी ये 2-3 दिन पहले मुझे फिर से एक ड्रीम आया। उस ड्रीम में जैसे कोई मुझे मेरे पर्सन के नाम लेके बोल रहा था कि उसे 8 बजे तक सारा का सारा घर साफ़ सुथरा चाहिए। अब ये 8 बजे का मतलब क्या था ये तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जब मैंने सोचने समझने का ट्राई किया तो मुझे यही समझ आया कि सारा घर साफ़ सुथरा चाहिए। सारा घर से मतलब हमारा शरीर जिसमें हमारी सोल रहती है, और साफ़ सुथरा चाहिए मतलब कि हमें अपने ऊपर पूरा काम करना है, हमें इनर वर्क करके, जैसे मैम बोलती हैं, अपनी डीप क्लेंजिंग करनी है, हमें डिवाइन में मर्जिंग करनी है, अपना इनर वर्क कंप्लीट करना है। और हमारे पर्सन हमारे पास ज़रूर आएंगे। जो लोग भी
इस टाइम जो लोग भी पेन में है ना, प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। आप यही सोचिए कि ये डिवाइन का प्लान है, डिवाइन ने इंटरवेंशन किया आपका परमानेंट रियूनियन करवाने के लिए। उन्होंने आपका डिवाइन ने आपका परमानेंट रियूनियन करवाने के लिए यहाँ पे इंटरवेंशन किया है, और वो सब ठीक कर देंगे। आप बस डिवाइन पे फोकस रहिए, और प्लीज़ 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 बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू ऑल सोल फैमिली मेम्बर्स जो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहते हैं। थैंक यू एंजल मैम, लव यू एंजल मैम हमारा हाथ थामने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन हमें ये जर्नी देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो